हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए फिर से एक क्वेश्चन डिस्कस करें। देखिए, सबसे पहली बात तो जब भी मैं क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करता हूं तो आप एक काम करना, क्वेश्चन आपके सामने है तो वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन को ध्यान से देखना और उसके बाद पहले आप खुद अटेम्प्ट लेना, क्योंकि पर वीडियो में एक चैलेंज के रूप में आप इसे लेना कि जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं, सामने क्वेश्चन आपके डिस्प्ले में है, आप इसे पहले पॉज कर लेंगे वीडियो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे। फिर नहीं बनेगा तब आप इस वीडियो को देखेंगे, है ना। तो पर वीडियो में आपको ऐसे ही करना है, हर क्वेश्चन को पहले आपको देखना है अटेम्प्ट करके, फिर अगर ये जिस टॉपिक से रिलेटेड है उस टॉपिक की थ्योरी पढ़ लीजिए, इससे सारी चीज़ें आपको याद हो जाए और फिर उसके बाद इस टॉपिक से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट E1 R, यानी R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और E3 है R डिस्टेंस पे, बी द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज Q, यानी E1 जो है वो चार्ज Q की वजह से है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि पॉइंट चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E1 है। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, एक लॉन्ग वायर लेना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये, एंड इनफाइनाइट प्लेन विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और एक प्लेन सरफेस है जिसपे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है। कह रहा है इफ R0 डिस्टेंस पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E2 R0 पे, R0 है E3 पर, एट ए गिवन डिस्टेंस R0, यानी R0 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये तीनों सेम है, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहली बात बेटा, इसमें हम लोग को कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जैसे कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है भाई, तो सबको क्लियर होना चाहिए, KQ/R²। ये कॉन्सेप्ट पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आप क्लियर हो जाए। फिर अगर कोई रॉड है जिसपे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये रॉड है और R डिस्टेंस पे, लॉन्ग रॉड है, R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, 2K/R। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और फिर क्या बोला है, प्लेन सरफेस है, तो ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, इस पे चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड, सिग्मा चार्ज है मैंने माना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा σ/2ε0, सरफेस की वजह से σ/2ε0। तो खैर ये तीनों कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, तीनों कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। ये चीज अगर क्लियर रहेगा तभी तो क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। चलो भाई, ये तो ठीक है, यहां तक सब समझ में आ गया। अब क्वेश्चन कहता है R0 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पॉइंट चार्ज के कारण R0 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, R0 डिस्टेंस पे, सेम R0 डिस्टेंस पे E2, यानी कि यहाँ पे R0 डिस्टेंस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और R0 डिस्टेंस, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा प्लेन सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, σ/2ε0 रहेगा, R पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सामने आपके दिख रहा है कि सरफेस से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही, R0 डिस्टेंस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा, ठीक है, R0। देन इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, Q और सिग्मा में रिलेशन, पहला ऑप्शन है, ये चेक करना है Q और सिग्मा। Q यहाँ है और सिग्मा कहाँ है, यहाँ है क्या, नहीं, यहाँ तो लैम्डा है, नहीं, सिग्मा यहाँ है, यस। तो ये दोनों फील्ड में रिलेशन, तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड R0 पे, यानी पॉइंट चार्ज की वजह से, और सिग्मा के कारण यानी सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीनों बराबर, दोनों बराबर है। तो चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये तो कॉन्सेप्ट है हमारा, अब मैं क्वेश्चन को बनाऊंगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है E1 R0 इक्वल टू E3 R0। चलिए भाई, तो R0 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, देखिए हम लोग ε0 के टर्म में लिख लेते हैं, 1/4πε0, पॉइंट चार्ज जो K है उसको 1/4πε0 कर लिया, Q/R0²। चलो भाई, बढ़िया, शानदार। अब आते हैं हम लोग E3, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से, तो क्या होता है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से σ/2ε0, ε0 से ε0 कैंसिल आउट हो गया, मुझे क्या निकालना है, Q= निकालना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में Q=, तो अच्छा एक काम करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q= हो जाएगा, ये उधर उठा के ले जाएंगे, तो 2πσ R0²,
ये हमारा आएगा Q और सिग्मा में रिलेशन, जबकि यहाँ क्या लिखा है 4 सिग्मा पाई आर नॉट स्क्वायर। तो क्या ये मैच कर रहा है? क्या नहीं मैच कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। चलिए भाई अब हम लोग सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। आर नॉट लैम्डा और सिग्मा में रिलेशन, देखो लैम्डा का टर्म है सिग्मा का टर्म है, तो लैम्डा यहाँ है हमारा और सिग्मा यहाँ है, इन दोनों को अब की बार इक्वेट करेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। देखिए अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जगह नहीं बच रहा है लेकिन फिर भी ट्राई करूंगा। अब यहाँ पे लैम्डा और सिग्मा में रिलेशन, तो लैम्डा यहाँ है, आर नॉट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर है, देखो लिखा है E2 आर नॉट इक्वल टू E3 आर नॉट, है ना। इसके ऐसे E2 लेना है, इसके ऐसे E3 लेना है, ठीक है। आप इसको E1 कर लो, E2 कर लो, E3 कर लो, ये दोनों बराबर है ना। तो चलो भाई बराबर करते हैं, तो इसकी वजह से 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K को लिख लें, ठीक है, लैम्डा बाई आर नॉट लिखेंगे क्योंकि आर नॉट बोला है, ठीक है भाई। उसके बाद सिग्मा का टर्म, सिग्मा यहाँ है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। चलिए भाई काट पीट शुरू करते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, और ये देखिए 2 से ये 2 बचेगा, और ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया है ना भाई। चलिए मुझे क्या निकालना, आर नॉट, देखिए आपके सामने आर नॉट है, तो आर नॉट ऊपर लेके जाते हैं, तो आर नॉट इक्वल टू, चलिए भाई आर नॉट इक्वल टू कितना होएगा, आर नॉट इधर लाएंगे तो लैम्डा अपॉन सिग्मा पाई, लैम्डा अपॉन सिग्मा पाई आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है लैम्डा अपॉन 2 पाई सिग्मा। रे यार यहाँ अगर 2 होता तो ये ऑप्शन मिल जाता, बट ये ऑप्शन हमारा फिर से गलत हो गया। चलिए भाई अब हम लोग इस ऑप्शन को चेक करें भाई, कि ये ऑप्शन देख लें कि ये सही है या गलत है, ठीक है। अब मेरे पास सी और डी ऑप्शन बचा है, यही दो ऑप्शन में काम करना है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये हमारा काम हो चुका है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन में मिटा देता हूँ, जैसे पहले ऊपर मिटा दूँ क्या, चलिए ऊपर मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसका काम हो चुका है। चलिए भाई अब मैं यहाँ पे, और ये भी मिटा देता हूँ, इसका क्या काम है, ठीक। चलिए ये भैया मिट गया, हो भाई साहब कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए, ओके। चलिए अब यहाँ पे E1 आर नॉट बाई 2, यानी आर नॉट बाई 2 पर E1 की वैल्यू, चलिए तो हम लोग E1 की वैल्यू आर नॉट बाई 2 पर कितना लिखेंगे, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूँ, Q अपॉन आर स्क्वायर, तो आर नॉट स्क्वायर बाई 4, आर नॉट बाई 2 का स्क्वायर है ना, तो आर नॉट स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, ठीक है। चलिए तो कितना आ जाएगा E1 की वैल्यू, Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर, ये तो भैया ठहरा E1। अब हम देखते हैं E2, ठीक है। चलो भाई E2 देखते हैं, तो E2 किसकी वजह से फील्ड है जरा देखना, ये है लॉन्ग रॉड के, ऐसे फॉर्मूला क्या होता है 2K लैम्डा बाई आर। चलो भाई 2K लैम्डा अपॉन आर की जगह कितना लिखेंगे, आर नॉट बाई 2 बोला ना, आर नॉट बाई 2 पर, तो चलिए आर की जगह आर नॉट बाई 2 लिख देते हैं, आर नॉट बाई 2। चलिए भाई ये भी हो गया ना। अब बोलता है दोनों को डिवाइड करने को, चलिए K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दूं यहाँ पे, चलिए भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जरा ठीक से लिख लेते हैं इसे, 2 2 जा 4 लैम्डा, अरे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा यार, काय को 4 लेके चले, है ना, तो पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। अब हम लोग ठीक लग रहे हैं, चल रहा है सही। अब इनको डिवाइड करेंगे तो E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2 डिवाइड करने पे कितना आएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ देखो Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर, देखो पाई से पाई कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, ऊपर बचेगा Q अपॉन आर नॉट स्क्वायर बचेगा, ठीक है। देखो अपन दिमाग लगाते हैं, पाई एप्सिलॉन नॉट और पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, लैम्डा अपॉन आर नॉट, लैम्डा अपॉन आर नॉट से आर नॉट कैंसिल आउट। क्या कोई Q और लैम्डा में रिलेशन बताएगा क्या, Q और लैम्डा में रिलेशन कहीं है क्या, Q और लैम्डा में कहीं रिलेशन है क्या, नहीं है भाई, नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो Q और लैम्डा में कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ Q है और यहाँ लैम्डा का, लैम्डा यहाँ है भैया, ये तो फंस गया मामला, है ना। अब इसको कैसे कैसे आगे सॉल्व करें भाई, देखिए क्वेश्चन बढ़िया बेहतरीन है, Q और लैम्डा में रिलेशन, Q और लैम्डा में रिलेशन, चलिए भाई Q और लैम्डा कहाँ है, Q ये है, लैम्डा ये, इन दोनों में रिलेशन चाहिए, ठीक है। और जिसमें कि हम लोग देखते हैं, हम लोग को पता है आर नॉट डिस्टेंस पे फील्ड इक्वल है, ठीक है। देखो यहाँ पे जे एडवांस का क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मामला फंस रहा है, तो इन दोनों को पहले इक्वेट करेंगे, चूंकि आर नॉट डिस्टेंस पे ये तीनों फील्ड क्या है, सेम थे ना आर नॉट पे, याद है ना, भी आपको अभी देखा था। तो चलिए नाउ
आर नॉट डिस्टेंस पे फील्ड सेम है, तो ये वाला फील्ड सेम करेंगे 1/4πε क्यू अपॉन आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए भाई 2/4πε0, ठीक है। अरे भैया लैम्डा अपॉन आर नॉट, सर बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक कुछ भी नहीं है, बनाना है यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। 4/ε0 कैंसिल आउट, ठीक है। और ये देखो आर नॉट स्क्वायर से आर नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा 2 लैम्डा आर नॉट, 2 लैम्डा आर नॉट, ठीक है। टेंशन मत लो, अपन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। चलिए भाई, तो ये मिटा देता हूँ, ये सब कुछ मिटा देता हूँ भैया, मेरे को नहीं चाहिए ये सब, मेरे को तो इसका सोल्यूशन चाहिए। तो मैं एक काम करूँ, E1 अपॉन E2 चेक कर रहा था ना, तो E1 अपॉन E2 बराबर, ओ भैया कैसा क्वेश्चन है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। क्यू की वैल्यू 2 लैम्डा आर नॉट अपॉन आर नॉट लैम्डा, कैंसिल आउट होगा क्या, आर नॉट से आर नॉट, लैम्डा से लैम्डा। E1 इक्वल टू 2E2 है ना, E1 इक्वल टू 2E2, सही बात है, E1 इक्वल टू 2E2। आर नॉट बाई 2 ये ब्रैकेट में मतलब होता है कि आर नॉट बाई 2 डिस्टेंस पर E1, आर नॉट बाई 2 डिस्टेंस पर E2। हाँ, तो ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, E1 बराबर 2E2। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप चाहते हैं तो ये भी चेक कर लेते हैं, अगर आप कहेंगे तो ये भी चेक कर लेते हैं। चलिए भाई, E2 और E3, ये है भैया E2 और E3, ठीक है। चलो मैं फोर्थ ऑप्शन चेक कर ही लेता हूँ, देखता हूँ, शायद हो सकता है MCQs हो, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो, और नॉलेज के लिए क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलो भाई इधर मिटा रहा हूँ, पॉज करके आप इसको दोबारा समझ सकते हो, है ना। जब भी दिक्कत हो इसको पॉज करके देखो, दोबारा समझो, रिप्ले कर लो, ठीक। अब चलो इसको चेक करते हैं, तो E2 का मतलब आर नॉट बाई 2 पर, अब E2, चलो भाई E2 आर नॉट बाई 2 पर चेक करते, तो आर नॉट बाई 2 पर आएगा 2 के जगह 1/4πε0 लैम्डा आर नॉट बाई 2, तो 2 पर आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। चलिए ये तो हो गया E2। अब आते हैं E3। E3 क्या बोलता है, E3 कहाँ गया, E3 यहाँ है, और ये तो भैया आर नॉट पे डिपेंड ही नहीं करता, आर नॉट बाई 2 पर भी यही होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इनको पहले तो डिवाइड करना होगा, क्योंकि E2 बाई E3 शुड बी 4 आना चाहिए, डिवाइड कर दो भैया। E2 बाई E3, मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बना रहा हूँ। E2 की वैल्यू हमारे पास है लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, और E3 की वैल्यू है लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कट गया, लैम्डा से लैम्डा भी कट गया, क्या बात है, क्या बचेगा भाई सब कुछ ठीक है। अरे लैम्डा का है, सिग्मा है ना, सॉरी, रायता फैल जाता है, जोर से बोलो, रायता फैल जाता, बच गया अभी, 2 पर गया तो 2 लैम्डा अपॉन पाई सिग्मा आर नॉट। अब सर क्या करेंगे, न तो लैम्डा पता न सिग्मा पता, अरे लैम्डा और सिग्मा में रिलेशन निकाल सकते हैं, कैसे, आर नॉट डिस्टेंस पर फील्ड ये दोनों सेम है, बोला हुआ है ना, हाँ, तो वो वाला पहले रिलेशन यूज करेंगे। चलो इन दोनों को यूज करते हैं, लैम्डा और सिग्मा में रिलेशन है ना, लैम्डा और सिग्मा, तो आर नॉट डिस्टेंस पर ये दोनों इक्वल है, चलो आर नॉट पे रखते हैं, 2 के की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा लैम्डा अपॉन आर नॉट। जब आर नॉट रखते हैं तो सेम था ना फील्ड, क्वेश्चन में बोला हुआ था, इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो भाई यहाँ से लैम्डा और सिग्मा में रिलेशन मिल सकता है, और अपन को डर बिल्कुल नहीं लग रहा है। लैम्डा बराबर 2 लैम्डा बराबर लिख देते हैं, 2 लैम्डा बराबर, अच्छा ये कट जाएगा क्या, 2 2 जब 4 से 4 कट जाएगा, क्या बात है, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू होगा सिग्मा पाई आर नॉट, क्या बात है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो E2 बाई E3 इज इक्वल टू, बड़े आराम से 2 लैम्डा की जगह कितना लिखेंगे, सिग्मा पाई आर नॉट अपॉन पाई सिग्मा आर नॉट, आर नॉट कट गया, पाई कट गया, सिग्मा कट गया, ये तो 2 आएगा रेशियो, यानी E2 इक्वल टू 2E3। ओ भैया क्या ये ऑप्शन मैच करेगा फोर्थ, नहीं करेगा सर, मुझे तो पहले पता था सी ऑप्शन होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ना, जे एडवांस 2014 का ये सवाल है, 2014 का क्वेश्चन है, बट कोई नहीं, मजेदार क्वेश्चन था, आप इसको एक बार सीखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है।
रीप्ले जरूर करिएगा अगर आपको ये दिक्कत होता है तो। ओके, तो आप सभी लोग दोबारा से बनाइएगा वीडियो। नेक्स्ट इसी दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।